खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की कराई गई है इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। अच्छी बात यह है विमान की लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। विमान के इमरजेंसी गेट से यात्रियों को निकाला गया। बम की सूचना के बाद विमान की लैंडिंग बताई जा रही है। हालांकि टेक ऑफ करने ही वाला था ये विमान, लेकिन उससे पहले रनवे पर ही इसे रोक लिया गया। जानकारी इससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता ने बताई थी कि टेक ऑफ करने ही वाला था ये विमान, लेकिन उससे पहले ही विमान को लेकर ये जानकारी मिली और फिर विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष शर्मा जुड़ गए हैं। आयुष, क्या ये थ्रेट कॉल था या फिर कुछ बरामद हुआ है प्लेन से? जांच क्या हो गई है प्लेन की? जी बिल्कुल, प्लेन को सबसे पहले आइसोलेशन वे में लेकर गए थे, जहां पर इस प्लेन को पूरी तरीके से दिल्ली फायर सर्विस और इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते ने इस प्लेन की पूरी तरीके से जांच की। जब इस प्लेन की जांच हुई तो ये चीज पता चली कि एक क्लीनिंग मेंबर को, यानी इस प्लेन के क्रू को, एक टिश्यू पेपर पे बॉम्ब लिखा हुआ मिला था, जो प्लेन की लेबोरेटरी यानी वॉशरूम के अंदर रखा हुआ था। तो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, उससे कुछ देर पहले क्लीनिंग करते हुए लेबोरेटरी में वो टिश्यू पेपर मिलता है जिसमें बॉम्ब होता है, के बाद संबंधित अथॉरिटीज जो है उनको यह सूचना दी जाती है और प्लेन को टेक ऑफ से पहले ही इमरजेंसी तौर पर लैंड करा दिया जाता है। सभी यात्रियों को सबसे पहले आनन फानन में वहां से पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गेट्स खोलकर निकाला जाता है स्लाइड्स के थ्रू, और उसके बाद प्लेन को आइसोलेशन वे में ले जाकर जो सुरक्षा अधिकारी है वो जांच करते हैं। जांच में चीज सामने आती है कि जो ये एक थ्रेट दिया गया था प्लेन को बम से उड़ाने का, जो टिश्यू पेपर पे बॉम्ब लिख के रखा हुआ था, ये दावा फर्जी निकला। इससे पहले लगातार हम देखते आ रहे थे, फिर चाहे कल शाम को मुंबई एयरपोर्ट को मिली धमकी हो, ताज होटल को मिली धमकी हो, और दिल्ली में 150 से ज्यादा स्कूलों को मिली जो ये धमकी थी, तब से एक सिलसिला शुरू हो चुका है जहां पर ये चीज सामने आती है कि जितने भी ऐसी कॉल्स आ रही है, चाहे ईमेल के जरिए हो, फोन के जरिए हो या फिर ऐसे लेटर के जरिए हो, ज्यादातर फर्जी निकलती है। जी बिल्कुल, इससे पहले आपने जिक्र किया मुंबई का। कुछ दिन पहले ये एक ट्रेंड सा चल गया था, एक सेम पैटर्न पर सभी स्कूल्स को, देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल्स को इस तरह की धमकियां दी गई थी, और अब एयरपोर्ट को लेकर कल मुंबई में ताज होटल और मुंबई एयरपोर्ट पे इस तरह की धमकी मिली थी, इस तरह की जानकारियां मिली थी, और अब आज दिल्ली एयरपोर्ट पर सेम पैटर्न के तहत एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश। कौन इस साजिश के पीछे नजर आता है? क्या इसके लिए किसी तरह की जांच शुरू हुई है आयुष? जी बिल्कुल, देखिए इस एंगल पर जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब सबसे पहले ये हॉक्स कॉल मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था तो सबसे पहले धमकी मिली थी दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस स्कूल में, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर ही एक एक दर्जन करके लगभग 150 से ज्यादा स्कूल हो गए थे दोपहर 12 बजे तक जहां पर धमकी मिली। उसके अगले दिन जयपुर में सिलसिला पहुंच जाता है, जयपुर के बाद बेंगलोर में, मुंबई एयरपोर्ट पर, और यहां तक कि गृह मंत्रालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलती है ईमेल के जरिए। फिर एक सिलसिला शुरू होता है राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटलों में ईमेल के जरिए बम से धमकी देने का। पहले ये सिलसिला सरकारी अस्पताल में जाता है और धीरे धीरे प्राइवेट अस्पतालों को भी अपनी जद में ले लेता है। इस एंगल पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और जब स्कूल्स में सबसे पहले ईमेल मिलने शुरू हुए थे तो ये चीज पता चली थी कि एक रशियन आईपी एड्रेस से ये सारे ईमेल भेजे गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने रशिया की एजेंसी से, जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है, उनसे कॉन्टैक्ट करके ये जानने की कोशिश की थी आखिर इस आईपी एड्रेस के पीछे कौन है, क्योंकि जब तक ईमेल है, ईमेल एक ट्रेस करने वाली चीज है जिसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि आखिर ये ईमेल आया कहां से। लेकिन प्लेन की लेबोरेटरी में टिश्यू पेपर पे बॉम्ब लिखना, वो भी एक फर्जी तरीके से, ये पूरी कोरी बदमाशी है। ये हो सकता है किसी ने हड़कंप मचाने के लिए किया हो, टेक ऑफ कर लिया था विमान ने, या फिर रनवे पर ही विमान था और रनवे पर ही उसे रोक लिया गया? विमान में कितने यात्री सवार थे? और चूंकि प्लेन के भीतर इस तरह का टिश्यू आप बता रहे मिला है जिस पर बॉम्ब लिखा हुआ था, तो ये किसकी साजिश हो सकती है? क्या पहले से चेकिंग नहीं हुई थी? जब विमान में उड़ान भरने के लिए तैयारी हो गई थी उसके बाद नजर गई इस टिश्यू पर? जी देखिए, जब विमान उड़ान भरने ही वाला था उस वक्त ये टिश्यू पेपर मिलता है एक क्लीनिंग मेंबर को, जो लेबोरेटरी में उस समय साफ सफाई कर रहे थे, जिसके चलते विमान को सही वक्त रहते ही रोक लिया जाता है। और इस विमान में जहां तक बात है कितने सवारी सवार थे, तो यहाँ पर जो ये विमान है ये है इंडिगो 6 जिसकी जो क्षमता होती है वो ज्यादा से ज्यादा 180 पैसेंजर्स और इसके अतिरिक्त केबिन क्रू को लेकर उड़ने की होती है। तो अभी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है कि कितने पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार थे, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन
तकरीबन 150 के करीब पैसेंजर्स और क्रू इस पूरे विमान में उस वक्त थे जब ये धमकी मिली, जिसके बाद एक अफरा तफरी मच गई, एक आनंद फानन में सभी लोगों आयुष, को अब वहां क्या से सभी निकाला जो गया। यात्री सबसे पहले वाराणसी जो जाने वाले जी, थे इस विमान से, उन्हें उनके लिए किसी दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त किया गया है? अभी तक इंडिगो की तरफ से ये चीज स्पष्ट नहीं हुई है कि जो पैसेंजर्स जिनको दिल्ली से वाराणसी जाना था उनके लिए दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त हो पाया या नहीं, लेकिन न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये चीज पता चली थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। न्यूज एजेंसी ने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करी और उन्होंने बताया कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था प्लेन में, लेकिन ये चीज अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या दूसरे विमान से उन्हें कहीं और भेजा जाएगा या फिर फिलहाल दिल्ली पर ही उन लोगों को होल्ड किया गया है। चलिए ठीक है आयुष, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।